हेलो फ्रेंड्स, दिस इज आरती अग्रवाल और आज अपने पर्सनल फाइनेंस की सीरीज में मैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक डिस्कस करने वाली हूँ। क्या आपने कभी सोचा है कि आप एफडी में इन्वेस्ट करके एफडी से ज्यादा रिटर्न अर्न कर सकते हैं? साउंड्स कंफ्यूजिंग। यस, आई एम टॉकिंग अबाउट द कॉर्पोरेट एफडीज। कॉर्पोरेट एफडीज बैंक एफडीज की तरह ही होती है, बट कॉर्पोरेट एफडीज इशू करी जाती है बाय सम कॉर्पोरेट्स, एनबीएफसीज और एचएफसीज के थ्रू। बट कॉर्पोरेट एफडी के थ्रू आपके पास एक ऑप्शन रहता है कि आप बैंक एफडी के कंपैरिजन में ज्यादा इंटरेस्ट रेट अर्न कर सकते हैं। सो आज के वीडियो में हम कॉर्पोरेट एफडीज के बारे में डिटेल में डिस्कशन करेंगे। तो चलते हैं अपनी स्क्रीन की तरफ और डिस्कस करते हैं कॉर्पोरेट एफडीज के बारे में। कॉर्पोरेट फिक्स्ड डिपॉजिट क्या होते हैं? जैसा कि नाम से ही क्लियर है, कॉर्पोरेट फिक्स्ड डिपॉजिट कुछ कॉर्पोरेट्स के द्वारा इशू किए जाते हैं, लाइक एनबीएफसीज एंड एचएफसीज। कॉर्पोरेट एफडीज में मिलने वाला इंटरेस्ट रेट बैंक एफडीज के कंपैरिजन में कुछ ज्यादा होता है। अगर हम इसे सिंप्लीफाइड लैंग्वेज में समझें तो कॉर्पोरेट्स को फंड की रिक्वायरमेंट होती है, जिसके लिए वो डिपॉजिटर्स के पास में आते हैं। अब एक डिपॉजिटर एक कॉर्पोरेट एफडी में इन्वेस्ट क्यों करेगा, जबकि उसके सामने बैंक एफडी जैसा रिस्क फ्री इन्वेस्टमेंट ऑप्शन अवेलेबल है। बट एक डिपॉजिटर को सिर्फ हायर इंटरेस्ट रेट को नहीं देखना चाहिए, उसे ये भी देखना चाहिए कि जिस कॉर्पोरेट एफडी में वो अपना फंड इन्वेस्ट करने जा रहा है, क्या वो सिक्योर है। बिकॉज इन कॉर्पोरेट एफडीज DICGC का 5 लाख का इंश्योरेंस भी अवेलेबल नहीं होता है, जो कि बैंक एफडीज के केस में आपके पास अवेलेबल रहता है। सो एक कॉर्पोरेट एफडी में इन्वेस्ट करने से पहले एक डिपॉजिटर को क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज लाइक क्रिसिल, इकरा और केयर की क्रेडिट रेटिंग को चेक जरूर कर लेना चाहिए। कॉर्पोरेट एफडीज इंटरेस्ट पे आउट के दो ऑप्शंस प्रोवाइड करती हैं, क्यूमुलेटिव एंड नॉन क्यूमुलेटिव, जिसके बारे में अभी हम डिटेल में डिस्कशन करेंगे। कॉर्पोरेट एफडीज के केस में भी आपको प्री मेच्योर विड्रॉ की फैसिलिटी प्रोवाइड कराई जाती है, बट इसके लिए आपको कुछ मिनिमम पेनल्टी बेयर करनी पड़ती है, जो जनरली 1% होती है। कॉर्पोरेट एफडीज के केस में भी डिपॉजिटर्स लोन अवेल कर सकते हैं। अगर हम बात करते हैं टैक्सेबिलिटी की, तो जो भी इंटरेस्ट इनकम कॉर्पोरेट एफडीज पे अर्न की जाती है, उसके ऊपर आपको अपने टैक्स के स्लैब के अकॉर्डिंगली टैक्स पे करना होता है। सो एक कॉर्पोरेट फिक्स डिपॉजिट में इन्वेस्ट करने से पहले एक डिपॉजिटर को उस कॉर्पोरेट से रिलेटेड रिस्क को भी असेस जरूर करना चाहिए। सो आप जिस भी कॉर्पोरेट की एफडी में इन्वेस्ट करने जा रहे हैं, उसके प्रीवियस कुछ ईयर्स की हिस्ट्री आप स्टडी कर सकते हैं। उसकी प्रॉफिटेबिलिटी क्या रही है, उसकी ब्रांड वैल्यू क्या है, उसके फाइनेंशियल का एनालिसिस क्या कह रहा है, और उस कॉर्पोरेट की रिपेमेंट हिस्ट्री कैसी रही है। अगर आपको लगता है कि आप ये सारी चीजें एनालाइज नहीं कर पाएंगे, तो उस कंडीशन में आप रेटिंग एजेंसीज लाइक क्रिसिल, केयर और इकरा की क्रेडिट रेटिंग पे भी रियलाई कर सकते हैं। यहाँ पर अभी हमने एग्जाम्पल के तौर पे लिया है, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, AAA रेटिंग हाई सेफ्टी को डिनोट करती है, वहीं BBB रेटिंग मॉडरेट सेफ्टी को डिनोट करती है। C रेटिंग हाई रिस्क शो करती है, जबकि D रेटिंग डिफॉल्ट को शो करता है। सो इन क्रेडिट रेटिंग के अकॉर्डिंगली आप अपना डिसीजन ले सकते हैं कि आपको किस कॉर्पोरेट की एफडी में इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पे हमने कुछ कंपनीज की क्रेडिट रेटिंग और उनके इंटरेस्ट को शो किया हुआ है। तो अगर आप एग्जाम्पल के तौर पे देखें तो श्रीराम ट्रांसपोर्ट कंपनी, जिसकी इकरा ने क्रेडिट रेटिंग -AA दे रखी है, उस उनका एफडी का इंटरेस्ट रेट 6.54% है। वही ICICI होम फाइनेंस, जिसकी AAA की स्टेबल क्रेडिट रेटिंग आई है, उसका इंटरेस्ट रेट 5.25% है। सो जिस कॉर्पोरेट की क्रेडिट रेटिंग जितनी अच्छी होती है, वहां पे आपको इंटरेस्ट रेट उतने ही कम मिलते हैं। वहीं जिन कॉर्पोरेट की क्रेडिट रेटिंग अच्छी नहीं होती है, वो डिपॉजिटर्स को अट्रैक्ट करने के लिए एक हायर इंटरेस्ट रेट ऑफर करते हैं। बट आपको इंटरेस्ट रेट के ट्रैप में ना जाकर इस चीज का डिसीजन लेना है कि क्या आपको उस कॉर्पोरेट में इन्वेस्ट करना है जिसकी क्रेडिट रेटिंग लोअर साइड पे आई है। कॉर्पोरेट एफडीज में इंटरेस्ट पे आउट के दो ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं, क्यूमुलेटिव और नॉन क्यूमुलेटिव। इन क्यूमुलेटिव कॉर्पोरेट एफडीज कंपाउंड इंटरेस्ट यूज होता है,
जिसमें आपके इंटरेस्ट को री इन्वेस्ट कर दिया जाता है। वहीं नॉन क्यूमुलेटिव एफडीज में सिंपल इंटरेस्ट वर्क करता है, जहाँ पे आपके इंटरेस्ट को क्रेडिट कर दिया जाता है आपके अकाउंट में, उसको री इन्वेस्ट नहीं किया जाता। सो क्यूमुलेटिव कॉर्पोरेट एफडीज में आपका जितना भी इंटरेस्ट होता है वो मेच्योरिटी के टाइम पे मिलता है। अगर आपने क्यूमुलेटिव कॉर्पोरेट एफडी कराई है फॉर 5 years, तो आपका जितना भी इंटरेस्ट क्यूमुलेट होगा फॉर दिस पीरियड वो आपको मेच्योरिटी के टाइम पे मिलेगा। वहीं नॉन क्यूमुलेटिव एफडी में इंटरेस्ट आपको मंथली, क्वार्टरली, हाफ ईयरली या ईयरली बेसिस पे क्रेडिट कर दिया जाता है। इट डिपेंड्स अपॉन योर रिक्वायरमेंट्स। सो अगर हम क्यूमुलेटिव कॉर्पोरेट एफडी की बात करते हैं तो इसको जनरली लोग अपने किसी स्पेसिफाइड गोल को चेस करने के लिए यूज करते हैं। अगर आपको कोई घर खरीदना है या कार परचेज करनी है तो उसके लिए आप क्यूमुलेटिव कॉर्पोरेट एफडी का ऑप्शन चूज कर सकते हैं। वहीं अगर आपको फंड की रिक्वायरमेंट पीरियोडिकली होती है तो वहां पर आप नॉन क्यूमुलेटिव एफडी के ऑप्शन पे जा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, नॉन क्यूमुलेटिव एफडी आपकी रिटायरमेंट के रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल कर सकती है। अब देखते हैं कि कॉर्पोरेट एफडी और बैंक एफडी में डिफरेंस क्या होता है। सो द कॉर्पोरेट एफडी और बैंक एफडी में मेजर डिफरेंस होता है इंटरेस्ट का। जहां कॉर्पोरेट एफडी हायर इंटरेस्ट रेट प्रोवाइड करती है, वहीं बैंक एफडी कंपैरेटिवली लोअर इंटरेस्ट रेट प्रोवाइड करती है। बट अगर रिस्क के फैक्टर की बात करें तो कॉर्पोरेट एफडी में रिस्क फैक्टर कंपैरेटिवली ज्यादा रहता है, जबकि बैंक एफडी को एक रिस्क फ्री इन्वेस्टमेंट माना जाता है। कॉर्पोरेट एफडी के टेन्योर जनरली 1 to 5 years के ही रहते हैं, जबकि बैंक एफडी में आपको फ्लेक्सिबिलिटी ज्यादा मिल जाती है और वहां पर आपका टेन्योर रहता है 7 days से 10 years तक का, जिसको कुछ बैंक 20 years तक भी प्रोवाइड कराते हैं। कॉर्पोरेट एफडी की कोई डिडक्शन आपको एटीसी में नहीं मिलती है। वहीं इन केस ऑफ बैंक एफडी अगर आप टैक्स सेविंग एफडी को ऑप्ट करते हैं तो आपको 1,50,000 तक की डिडक्शन मिल सकती है अंडर सेक्शन 80C ऑफ इनकम टैक्स 1961। कॉर्पोरेट एफडी के केस में कोई इंश्योरेंस अवेलेबल नहीं होता है, जबकि बैंक एफडी के केस में DICGC का 5 लाख रुपीस तक का इंश्योरेंस अवेलेबल होता है। अब बात करते हैं कॉर्पोरेट एफडीज के इनकम की टैक्सेबिलिटी की। तो जो भी इनकम आप कॉर्पोरेट एफडीज पे अर्न करते हैं उस पे आपको टैक्स पे करना होता है। टैक्स आप पे करते हैं अपने स्लैब रेट के अकॉर्डिंगली। तो सपोज अगर आप 30% के स्लैब में आते हैं तो आपको 30% का टैक्स पे करना होगा। अगर आप 20% के स्लैब में आते हैं तो आपको 20% का टैक्स पे करना होगा। इन्वेस्टमेंट हम जो भी करते हैं, जैसा कि हम डिस्कस कर चुके हैं कि जो भी इन्वेस्टमेंट हम कॉर्पोरेट एफडी में करते हैं वो 80C में डिडक्शन के लिए एलिजिबल नहीं होता है। टीडीएस डिडक्शन यहाँ पे 10% एप्लीकेबल होता है। तो अगर आपके इंटरेस्ट इनकम एक्सीड करती है 5,000 रुपीज से तो कॉर्पोरेट्स आपका 10% का टीडीएस डिडक्ट करके रिमेनिंग अमाउंट आपको क्रेडिट करती है। बस इस टीडीएस डिडक्शन को आप अवॉइड भी कर सकते हैं बाय फाइलिंग फॉर्म 15G एंड 15H। अगर आप चाहते हैं कि मैं 15G और 15H पे एक डिटेल वीडियो बनाऊं तो प्लीज कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। आई होप आज का ये वीडियो आपके लिए काफी इंफॉर्मेटिव रहा होगा और कॉर्पोरेट एफडीज को लेके आपके सारे डाउट्स क्लियर हो चुके होंगे और अब आप ये सही डिसीजन ले पाएंगे कि आपको एक कॉर्पोरेट एफडी में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा एंड इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।